सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब लोग अच्छे से हो? और अभी तो क्वारंटाइन का चल रहा है, ठीक है, कोरोना। तो अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, घर से बाहर नहीं जाना है, घर पे बैठ के राहुल सर का वीडियो देखना है, ठीक है। तो मैंने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम है राहुल और ये अपना चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, जिसमें आईआईटी, एनटीएससी, बोर्ड्स 9, 10 सबकी पढ़ाई होती है, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेरा एडवर्टाइजिंग वाला सेगमेंट। अच्छा, अब बच्चा बात करते हैं कि अभी तक मैंने करंट चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियोस और लेक्चर्स देख चुके होंगे आप। और आज बेटा हम लोग फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट, जिसका बहुत दिन से डिमांड आ रहा था, लाइट चैप्टर। तो आज फाइनली वो दिन आ गया, शुभ घड़ी, जब मैं फाइनली लाइट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और हो जाइए पूरा तैयार, ठीक है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बेटा कॉपी पेन निकाल के बैठा करो, ठीक है, ताकि आपको भी फीलिंग आए कि आप भी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो किया जाए बेटा, नया चैप्टर है अपना लाइट, ठीक है। अब जरा देखो बच्चा, लाइट का जो कहानी है वो क्या है, जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर लाइट नहीं होता तो क्या होता। अच्छा, मतलब आखिर और ये लाइट एक्चुअल में है क्या, जरा सोचो यार। हमारी जिंदगी बिना रोशनी के अधूरी है। सर क्या शायरी वाली बातें कर रहे हो आप, जरा सोचो ना। आप सुबह से उठ के इतने सारे कलरफुल चीजें देखते हो, ठीक है। हाँ, मैं भले व्हाइट दिख रहा हूं अच्छा, व्हाइट ब्लैक दिख रहा है, अच्छा। तो इतनी खूबसूरत सी दुनिया है ना। आप इतने खूबसूरत खुद हो, ठीक है। अपनी खूबसूरत चेहरे को जाते हो आप देखने के लिए रोज सुबह शीशे में। मान लो एक दिन के लिए आंखें नहीं रही, तो आप कैसे देख पाओगे इतनी खूबसूरत दुनिया को, या अपने आप को कैसे देख पाओगे? तो लाइट के बिना तो अपना काम ही नहीं चलता ना। स्कूल जाने से पहले भी शक्ल देख लेते हैं, हाँ कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहे, पार्टी में जाना है तो शक्ल देख लेते हैं, या किसी को बोलना होता है तो अपनी शक्ल देख भी कैसा है, अच्छा। तो मतलब बेसिक ऐसा है कि बिना लाइट के तो अपना काम नहीं चलेगा, ठीक। तो जो लाइट है और जो लाइफ है, जिंदगी, वो आपस में बहुत रिलेटेड है। अब आप थोड़ी देर के लिए बोलोगे सर जिसकी जिंदगी में रोशनी नहीं है तो क्या वो मर जाएगा? मेरा आंसर है हाँ जी बेटा, अगर रोशनी नहीं होगा तो वो जिंदा रह नहीं सकता है। बोलोगे सर अंधे लोग कैसे जिंदा रह जाते हैं अच्छा, तो मेरी बात समझो। मैंने कहा कि जो लाइट है बेटा वो अपनी जिंदगी से पूरा रिलेटेड है। अब बोलोगे कैसे सर? आप जरा सोचो, अगर हम लाइट को लाइफ से अगर ज्वाइन करना चाहें तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। अगर हम प्लांट्स के लिए बोले, ठीक है, तो प्लांट्स होता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि सनलाइट का यूज करके बाई फोटोसिंथेसिस अपना खाना बनाता है। तो अगर ये रोशनी नहीं होता तो वो खाना बना पाता क्या? नहीं ना। अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग प्लांट्स को कैसे खाएंगे, ठीक है। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम कहां से होंगे? तो मतलब लाइट जो आप लोग देखते हो केवल इतना ही नहीं है, वो हमारी जिंदगी से पूरा का पूरा क्या बोलोगे, कनेक्टेड है। चाहे अपना जो बेटा वाटर साइकिल है ना, तो जो वाटर साइकिल है वो भी तो लाइट पे डिपेंडेंट है बेटा। सूरज आता है, जो भाप होता है वो पानी बन के, सॉरी, जो पानी होता है भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, फिर वो पानी की तरह बरसता है। तो ये जो पूरा वाटर साइकिल है ये भी किस पे डिपेंडेंट है? लाइट पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो बेटा लाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर है, ठीक है। आप लोग और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस है ना। जो दिन के टाइम में हम देखते हैं, दिन के टाइम में तो सूरज है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी की वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो चलो बढ़ा। रात के टाइम तो सूरज नहीं होता है, मतलब यहाँ तो हीट है नहीं। अगर हीट नहीं तो पूरे अर्थ को तो जम जाना चाहिए ठंड के मारे, बट ऐसा नहीं होता है। तो जो दिन के टाइम जो लाइट आया था, उसी लाइट की जो गर्माहट है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेता है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ट्रैप करने के बाद अर्थ का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है, सुटेबल रखता है कि हम लोग उसमें जी सके। आ रही है बातें बेटा समझ में? तो इतनी बात तो समझ में आई कि सर ऐसा है, हम लोग जो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं हमें दिखाई क्यों देता है? लाइट की वजह से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो लाइट एक्चुअल में होता है क्या बेटा? है तो बेसिकली सिंपल भाषा में लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, जिसको हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय करते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। ये एकदम 100% सही है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं, ठीक, और कुछ लाइट के बारे में। इतना समझ में आया
कि सर जो लाइट है वो तो पूरा पूरा लाइट पे ही डिपेंडेंट है, बिना लाइट का हम लोग लाइफ के बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते। ना वाटर साइकिल दिखेगा हम लोग को, ना प्लांट्स सरवाइव करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम लोग खाएंगे क्या, बोले सर चिकन खा खा के जिंदा रहेंगे। अच्छा तो बेटा चिकन के लिए भी उसको जो अपना चाहिए खाने पीने का, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से प्लांट से तो आता ही है, तो बिना उसके तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। ठंड के मारे सुकुड़ के मर जाते, अर्थ का टेम्परेचर अचानक से पूरा कम हो जाता, ठीक है ना। तो अच्छा, और हमने लाइट का जो सोर्स हमेशा समझा, ये तो मैंने आपको बताया लाइट की इंपॉर्टेंस। तो लाइट का जो सोर्स है बेसिकली, मतलब अगर हम लोग अपने क्या बोलते हैं भगवान वाले जमाने में भी चले जाएं, जो कि जा नहीं सकते, इमेजिन करो, तो इसको मतलब बहुत पहले से सदियों सदियों से कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तो कहीं ना कहीं सूरज का किसी ना किसी तरीके से उसका जिक्र होता ही है, ठीक है। हम उसका वर्शिप करते आते हैं बिकॉज वो क्या अपना सोर्स ऑफ लाइट है। मतलब हम इमेजिन करते हैं कि भैया कोई भी लाइट है वो बेसिकली जो लाइट का जो सोर्स है वो अपना बेसिकली आता कहां से है, तो सन से आता है। अच्छा अब बेटा कुछ बातें और है कि अब जो लाइट है वो दो तरीके का हो गया, एक तो हो गया बेटा नेचुरल और एक हो गया अपन लोग के पास कौन सा, आर्टिफिशियल, ठीक है। एक तो बच्चा अपन लोग के पास है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। एक अपन लोग के पास हो गया आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हो गया बेटा जो कि हम नहीं बनाते, मतलब वो मैनमेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो बेटा जो सन से रोशनी आ रहा है, तो सन पे जाके तुमने कैंडल मारा है क्या है कि वहां पे जाके माचिस लगा दिया और वो रोशनी यहां आ रहा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं, वो उसका अपना है, ठीक है। वहां पे फ्यूजन होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी हमको दिखाई देता है लाइट के फॉर्म में। वो आगे का चीज है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं है, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। अभी का क्या है कि समझ में आता है सर कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में वी कैन टेक सन, ठीक है, स्टार्स, है ना। अपना जो बेटा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका स्टार है सन, सन भी इट्स अ काइंड ऑफ स्टार ही है। और बाकी जो हमको आसमान में और स्टार्स दिखते हैं वो किसी और गैलेक्सी के हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने सोलर सिस्टम का स्टार कौन है, वो है सन, ठीक है। तो स्टार्स का भी क्या होता है बेटा, अपना सोर्स है वो, ठीक है। वहां पे भी मतलब ऐसा नहीं कि कैंडल जला है, वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल ही है, मतलब भगवान का दिया हुआ सिंपल भाषा में, ठीक है। उसी तरह बेटा हम लोग वो याद है जुगनू ओ सुना गाना, अच्छा अच्छा गाने की बात नहीं कर रहे बेटा, जुगनू होता है ना, वो कई सारे रात के टाइम दिखता है से मतलब चमकता हुआ लगता है कि रोशनी ऐसे जल रही होती है ना, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, ठीक है। ये भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। कुछ ऐसे फिशेस भी आपको मिलेंगे जो कि जुगनू जैसा होता है, ठीक है, उसमें लाइट जलता रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, कोई बड़ी चीज नहीं, बायो वाले शायद डिटेल में जाके पढ़ेंगे, हम तो पीसीएम वाले उतना नहीं आता हम लोग को, ठीक है, बायोलॉजी। अच्छा सर स्टार्स हो गया कई सारे, मैं आप हिंदी में लिख देता हूँ, जुगनू को पता नहीं बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है। सर आपको इतना भी नहीं पता, अरे ठीक है बेटा गूगल कर लेना। आर्टिफिशियल सोर्स में बच्चा, अब जैसे मैंने अभी रूम में एकदम मस्त बल्ब लगा रखा और आप भी गोरा गोरा लग रहा हो एकदम, है आर्टिफिशियल है, ठीक है। बल्ब हो गया बेटा, है ना। उसके बाद अपन लोग कैंडल वगैरह जलाते हैं, सब क्या है बेटा, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। कैंडल हो गया जो हम लोग खुद मैन मेड, आर्टिफिशियल बोले तो मैन मेड, ठीक है। इतना बात समझ में आया बच्चा, चलो कॉपी करो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चा क्या होता है, मान लो बेटा इधर की तरफ अपने पास सन है, ठीक है। मैंने बोला कि बेटा बहुत पहले से ही माना जाता है कि जो लाइट का जो मेन सोर्स है वो है अपन लोग के पास जो है वो है सन, ठीक है। सन से जो बेटा लाइट आता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसके बारे में आप लोग क्लास 12th में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे समझो जो लाइट है बेसिकली वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, सन से जो लाइट आता है वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में सीनियर क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल आप लोग नॉलेज के लिए रख सकते हो। क्या है कहानी, कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके का, ऐसा शायद समझ जाओ आप लोग, ठीक है। होपफुली मैं समझा पाऊं। और रुको एक सेकंड, यहां से ज्यादा बढ़िया हमको ऐसे समझ में आ जाएगा, आप ऐसे समझो, ये कुछ ऐसा और ये देखो ऐसा, ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है।
एक रहता है बेटा आपका मैं इसको लाइक आप लोग भी शायद बना लो, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि मेरे से यहाँ पे कॉपी में बन जाए, होपफुली मैं बना लू। ये तो हौच पौच हो गया यार, छोड़ो, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, लाइक ऐसे ऐसे, और ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। क्या होता है कहानी में आपको समझाता हूं। ये है, एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे समझिए, लाइट से जो रेज आता है बेटा उसमें दो वेव्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, मतलब एक दूसरे के ये क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। जैसे मान लो इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे गोते लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे गोते लगा रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला वेव ऐसे करके चलता है, ये वाला वेव ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? इसके बारे में डिटेल में आप लोग बाद में पढ़ोगे 12th में, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप नॉलेज में इतना रख लो कि सन से जो रेज आता है वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसको इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है बेटा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। अब इसके बारे में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आप लोगों को उसमें करंट वाले चैप्टर में पढ़ाया भी है थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेट वाले चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना जानो बच्चा कि लाइट, सन से जो लाइट आता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको कि ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चा। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब बेटा सिंपल सा है, आखिर आ कहां से रहा है, ये सोलर से ना, मतलब सन से आते टाइम तो जो अपने पास एनवायरमेंट है वो तो अर्थ की सरफेस के पास मिला, ठीक है, एटमॉस्फेयर वगैरह। और सोलर में तो बहुत जगह पूरा वैक्यूम है जहां पे कोई पार्टिकल तक नहीं है, ठीक है। पर लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है बच्चा। अच्छा, इतना समझ में आया कि सर जो सन से जो रेज आते हैं या लाइट आते हैं वो कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, अभी आपके हिसाब से केवल इतना समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देखो क्या मस्त स्टेप बना दिया ना, ऐसे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, ठीक है। तो एक ऐसे ऐसे चल रहा है और एक उसके साथ ऐसे ऐसे चल रहा है, दोनों के दोनों ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। सॉरी। तो ये हो गया कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब ऐसा बेटा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, मुझे खांसी आ रहा है, कोरोना मत समझ लेना तुम लोग। हाँ, तो शुभ शुभ बोलना चाहिए। अच्छा, अब बच्चा क्या कहानी है कि सन से जितनी भी लाइट आती है क्या वो सारे मेरे को दिखाई देते हैं, तो आंसर है नहीं। सन से जितना भी रेज आ रहा है, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, क्या सब के सब विजिबल है, तो आंसर है नहीं, सारे विजिबल नहीं है। तो सर क्या है कहानी पे? कहानी बेटा ऐसा है कि हम इसको बांटते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम के बारे में आपको कैसे समझाऊं, मतलब एक रीजन हो गया, ठीक है, कि इतने सारे रेज आ रहे हैं तो उसमें से कुछ रीजन को ये बोलते हैं, कुछ रीजन को ये, कुछ रीजन को ये, कुछ रीजन को ये, ठीक है। तो ये बढ़ गया ना इतने सारे स्पेक्ट्रम्स में। अच्छा, क्या होता है कहानी समझो बच्चा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सन से आने वाला, इसको हमने किस किस में बांट दिया, 7 स्पेक्ट्रम्स में, ठीक है। ऊपर वालों को रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद विजिबल रीजन, उसके बाद अपने पास अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए रख सकते हो बच्चा आप लोग कि जो रेडियो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होता है, सॉरी उसका जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। अब आप बोलोगे सर ये वेवलेंथ क्या होता है, मैंने कहा बेटा जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करता है, वेव्स की फॉर्म में। कैसे ट्रेवल करता है बताओ, वेव्स की फॉर्म में। तो वेव्स का जब भी वेव्स वर्ड आता है दिमाग में ऐसे पूछता है ना ऐसे करके ना, ये वाला फीलिंग आता है ऐसे करके। डांस का भी स्टेप बनता है ना ऐसे करके वेव वाला। अब देखो डांसर तो उन्हीं जो बनेगा। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ, सीनियर क्लास में और डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है बच्चा। अच्छा, तो क्या कहानी बेटा, ये जो दिख रहा है ना ये वेव का पूरा लेंथ ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, जिसको हमें रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। दिस इज कॉल्ड लैम्डा। क्लियर है बच्चा, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ। अच्छा, लैम्डा। अच्छा, अब क्या होता है, दूसरा एक टर्म आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या आता है टर्म, फ्रीक्वेंसी।
साउंड चैप्टर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9, तो उसमें आता था वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि 1 सेकेंड में कितना बार कंप्लीट ऑसिलेशन करता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो आप ऐसे समझो कि जो रेडियो वेव वगैरह होता है, रेडियो वेव की रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है मैक्सिमम, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर अपने पास आ गया बच्चा ये जो मैंने ये 4 से 3 का रीजन बनाया, ये रीजन को मैंने बोला है विजिबल रीजन। ठीक है, एक्चुअल में आपको अपनी जिंदगी में जितने भी रंगीन कलर्स दिखते हैं वो एक्चुअल में किसके बीच में लाइक करते हैं, इस विजिबल रीजन में। ठीक है बच्चा, इस विजिबल रीजन का क्या कहानी है, इस विजिबल रीजन का क्या कहानी है बेटा, वो हमने सुना था ना, विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो बेटा सबसे ज्यादा जो रहता है वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल। इसी रीजन में जो जितने भी दुनिया में कलर्स आपको दिख रहे हैं ना, अब ऐसे कहने के लिए तो विबग्योर है। ठीक है, और अब बोलेगा सर इसके अलावा भी तो हमने सुना है पता नहीं कौन कौन से कलर, तो बेटा वो कलर भी आखिर इन्हीं कॉम्बिनेशन से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे कलर्स को मिला के ही कोई भी कलर दुनिया में आपको जितने भी रंगीन कलर दिखते हैं, ठीक है, जो आपको इस आई साइट से विजिबल होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं में से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये विजिबल रीजन हो गया जिसको हमारी आंख या हमारा जो आईज है वो पहचानता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर वाला जो रेडियो वेव है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, जो विजुअल रीजन के नीचे अल्ट्रावायलेट रेज हम इसको भी नहीं देख सकते। ठीक है, हमारी आंख को सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन वाला दिखाई देता है। ठीक है, तो अब देखो बोलो सर एग्जाम में से क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो इतना डीप नहीं पूछता, आपका नॉलेज होना चाहिए कि हाँ जो सन से रेज आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके स्पेक्ट्रम फॉर्म करते हैं सबसे ऊपर में अपना रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, उसके बाद विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, रेडियो वेव को हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, माइक्रोवेव माइक्रोवन तक में यूज किया जाता है, इंफ्रारेड के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसका चमगादड़ कई एनिमल्स वगैरह यूज करते हैं प्रे का पोजीशन को पता करने के लिए, सुना अल्ट्रावायलेट रेज ऐसे करके गुजरता है, चमगादड़ अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं, तो ऐसे करके चीजें हैं। क्लियर है, तो हमें इतना समझ में आया कि विजिबल, अब देखो कई मतलब मैक्सिमम एनिमल्स ऐसे जिनको विजुअल रीजन समझ में आता है, कईयों को इनके नीचे वाला अल्ट्रावायलेट भी समझ में आता है, बट ह्यूमन बींग्स को समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये रीजन को उनका आंख जो डिटेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है, समझ में आया कहानी यहां तक का, थोड़ा थोड़ा नॉलेज के लिए बताया इंटरेस्टिंग फैक्ट स्लाइड के बारे में। क्लियर है बच्चा, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हो, अच्छा चीज है। अब देखो बेटा क्या होता है कहानी, आगे कैसे चलता है। अभी देखो मैं चैप्टर में नहीं पहुंचा हूं, अभी बस इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना, ये जो चल रहा है दिस इज ओनली अ इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा और जानो होता क्या है। अब ये जो बेटा विजिबल रीजन वाला लाइट होता है वो अपन लोग के पास पहुंचता है, ठीक है, मतलब हमारे पास पहुंचता है। अब ये रही मेरी खूबसूरत सी आंखें हैं, गोल गोल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब विजिबल रीजन वाली लाइटें मेरी आंखों में जब पहुंचती है, ठीक, तो अब अपन लोग के पास बेटा यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन होता है डिटेक्ट करना है कि भैया कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, और इनको आप लोग बोल सकते हो लाइट सेंसिटिव या फिर वी कैन से फोटो सेंसिटिव सेल्स, जो कि हमारे आंख में प्रेजेंट रहते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं लाइट एंड कलर्स को कि कौन सा कलर है। ठीक है, अब जिनमें बेटा ये इस सेल्स की कमी रहती है उनको एक बीमारी हो जाती है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, तो कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बच्चा कि इसमें जो पर्सन मतलब जिसको ये बीमारी हुआ रहता है वो दो कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। क्लियर है, मतलब वो पहचान नहीं पाता कि ये दो कौन कलर है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि सर हमें ये कलरफुल चीजें दिखती कैसी है। ठीक है, तो एक्चुअल में बेटा ये जो मैं कह रहा हूं विबग्योर वाला जो रीजन है, विजिबल रीजन, इन सब कलर्स को मिला दोगे तो व्हाइट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो जैसे मैं रेड कलर का एप्पल देख रहा हूं, सपोज करो कुछ ऐसा है, हाँ यहाँ पे अपन लोग के पास ऐसे एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास ऐसे करके विबग्योर आया। ठीक, अब इसके अंदर तो बेटा 7 कलर्स है,
ठीक है। अब ये मेरे को रेड इसलिए दिखाई देता है, ध्यान से सुनना, ये मेरे को रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसने सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, इसका प्रॉपर्टी था। इसने रिफ्लेक्ट केवल किस कलर को किया? रेड कलर को। तो ये जब मेरे आंखों में गया तो मुझे कैसा दिखाई दिया? ये रेड कलर का दिखाई दिया। तो जो कलर एब्जॉर्ब हो गए वो हम नहीं देख पाए, और जो कलर उसमें से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास पहुंचा उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बेटा लाइट के बारे में जो मैंने आप लोग को समझा दी। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा इतना सारा कहानी हम लोग को पता चला लाइट के बारे में, ठीक है। अब आगे बात शुरू करते हैं कि अब क्या है। तो इतनी देर में समझ में कि लाइट बेटा एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? वैसे तो बेटा लाइट के बारे में अगर थोड़ी चीजें और जानना चाहो तो मैं थोड़ा और बताता हूं। लाइट जो है बच्चा ये ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये अपना दो चेहरा दिखाता है, ठीक है। दो तरीके का चेहरा दिखाता है। क्या कहानी है सर इसका? अब देखो बेटा ऐसा है कि नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिनन है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको उसका एक तरीके का जरूरत पड़ता है, और कुछ फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा तरीके, मतलब दूसरा प्रॉपर्टी जो उसका यूज करना पड़ता है। जैसे ड्यूल का मतलब क्या है बच्चा, इसके बारे में डिटेल में और सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बट फिलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे सबके बारे में। एक तो बेटा होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है बेटा इसका वेव नेचर, ठीक है। दूसरा होता है वेव नेचर। ये वाला तो बेटा न्यूटन भैया जी देके गए थे, ठीक है। वेव वाले के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे हाइजन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है हाइजन, ठीक है। हाइजेनिक फूड वाला नहीं, हाइजन। तो ऐसा था बच्चा कि नेचर में कुछ ऐसे फिनोमिनन थे जिसको पहले तो अपना क्या हुआ इसमें पार्टिकल नेचर में कि बोला गया कि जो लाइट होता है वैसे स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करता है, ठीक है। और इसके अंदर होते बेटा एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है। ये न्यूटन बोल के गया था कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बेटा कि दो कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। जैसे ये दो कॉपी मान लो मैं ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। और इसमें एक होल कर दिया और इसमें भी एक होल कर दिया, और दोनों होल को जब ऐसे पास में लाके रखा और इस तरीके से देखा तो बोला कि इस होल के मतलब इन दोनों होल के आर पार हमको दिख गया। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे आ रहा था सीधा और दोनों होल में से पास किया, मेरे आंखों तक पहुंचा तो मैंने चीजें देख ली। और कार्डबोर्ड को जब ऐसे आगे पीछे कर दिया तो नहीं दिख रहा, तो दोनों बोला कि हुआ क्या कि लाइट इस कार्डबोर्ड से तो इंटर किया बट यहां तो होल नहीं था इस वाले में, इसमें से टकरा के वापस चला गया, नहीं दिखा, ठीक है। ये चीज से उन्होंने प्रूव किया कि हाँ जी भैया जो लाइट होता है वो कैसा होता है आपका बेसिकली मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। क्लियर है? उसके बाद हाइजीन है। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है अगर ऐसा होता है तो कुछ उन्होंने नेचर में होने वाले कुछ और फिनोमिनन्स के बारे में बताया, ठीक है। तो उसमें देखा गया कि हाँ यार वहां पे ये जो लाइट नेचर से हम उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ो बेटा, पोलराइजेशन, ठीक है। एक और फिनोमिनन है डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ोगे। फिलहाल आप लोग थोड़ा बहुत जान लो कि जो वेव लाइट को जब हम लोग कंसीडर करेंगे कि उसका वेव नेचर है, तभी हम लोग इस पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन वाले फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दोनों फिनोमिनन को हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अब आप बोलोगे कि सर डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन का एक्चुअल मतलब होता है कि जो लाइट होता है उसको अगर आप लोग जब वो ट्रैवल करता है तो शार्प एंड के पास से वो थोड़ा बेंड कर जाता है, ठीक है। इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे थोड़ा आप क्या करो घर पे कि अपना हाथ रखो, ऊपर से टॉर्च जलाओ, टॉर्च जला के आप देखो कि जो शैडो बनता है ना कभी भी, तो शैडो का जो कॉर्नर होता है वो डार्क नहीं रहता है ना, पूरा पूरा ब्राइट रहता है, वो थोड़ा डल सा रहता है, ठीक है। तो वो जो रीजन है दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। इसके बारे में बेटा आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी उतना हम उसमें टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का पता चला। अब बात होता है पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन बेटा सिंपल भाषा में समझो कि जब लाइट ऐसे ट्रेवल करता है तो उसके पास दो वाइब्रेशन होता है, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। और हम लोग यूज करते हैं पोलरॉइड्स का। आप बोलोगे सर क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या आप टर्म्स यूज करो। बेटा हम लोग सन ग्लासेस वगैरह पहनते हैं
तो उसमें देखते हुए कि हम कोई चीज को देखते हैं या कोई मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट है तो सन ग्लासेस थ्रू हमको वो डल दिखाई देता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो डल हो जाता है? तो इस फिनोमेनन को हम लोग कभी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर ही कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, अरे यार जब हम लोग सूरज वगैरह को देखते हैं या उस गूगल्स में से, सन ग्लासेस में से जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो जैसा होता है वैसे दिखाई देता है, बस उसकी जो चमक होती है कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, और इस फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये कंसीडर करना पड़ता है कि जो लाइट है वो कैसा बिहेवियर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इतना ही नॉलेज रखें तो एनफ रहेगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं। चल, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। तो ये तो हो गया बेटा अपना इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये फलना फलना चीजें कर ली। होपफुली आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना? अब क्या है कहानी बच्चा, देखते हैं अब क्या है कहानी। यानी अब तो आप इतना समझ के चलो कि लाइट बेसिकली है क्या। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन राइट इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा है क्या ये? एक्चुअल में एनर्जी का ही एक फॉर्म है, विच gives us a sensation of vision। ठीक है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये तो हो गया बेटा एक सिंपल सा बात लाइट के बारे में। अब एक दो बातें और याद रखना है कि जो लाइट रहता है बेटा, अभी हम लोग को वेव नेचर पे नहीं जाना है। ठीक है, वेव के बारे में कि लाइट वेव जैसा बिहेवियर शो करता है, इसके बारे में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, अभी 10th में हम लोग यही मान के चलेंगे कि वेव कैसा है बेटा, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और उसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा जवान कर दिया, बेचारा बुढ़ा हो गया था। चलो मेरे बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए। देखो, तो इतना समझ में आया कि लाइट, पहला चीज हम लोग को याद रखना है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। एंड द सेकेंड थिंग इज कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चा, जो लाइट होता है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। ये बात भी समझ में आती है सर। अच्छा, अब क्या है कहानी? अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे। बेटा इसको लिख लिया था ना, पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, नोट सब लोग बहुत अच्छे से बनाओगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब जहां तक रहा कि सर केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा है, मैथ्स का लेक्चर नहीं अपलोड हो रहा है, तो जिन बच्चों को मेरे से मैथ्स पढ़ना है वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दोगे, या फिर कमेंट सेक्शन में अपना जो ईमेल मतलब इस चैनल का जो ईमेल आईडी है साइंस समझाएगा 2103@gmail.com, इसमें आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज सकते हो। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा और लाइव क्लास के लिए आपको इन्वाइट कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कहानी। आगे बेटा देखो क्या है लाइट का कहानी। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा चीज पूछता हूं, मिरर बेटा जानते हो क्या होता है? अबे वही जिसमें रोज सुबह अपनी शक्ल उठ के देखते हो, सुंदर वाली। ठीक है, अच्छा, तो आखिर ये मिरर बनता कैसे? तो अब आप मेरे को ये बताओ कि मतलब इस अर्थ का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? एनी गेस? बताइए किसको बोलते हैं बेस्ट रिफ्लेक्टर? सिल्वर को। ठीक है, सिल्वर जो होता है बेटा अपना सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर। ठीक है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, सबसे अच्छा लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता है वो करता है सिल्वर। क्लियर है? अब बोलोगे सर घर में जो शीशा बनता है वो सिल्वर का ही क्यों नहीं बना लेते हम लोग? तो पहला है कि बेटा वो तो एक्सपेंसिव होता है ना, बहुत है। अभी टांगा शाम तक चोरी हो गया, टपा आ गया। ठीक है, अगला दिन फिर दूसरा थोड़ी लेके आओगे। ठीक है, तो पहला चीज है कि हम इसका नहीं यूज कर पाते डायरेक्टली सिल्वर का, कि पहला तो बेटा वो एक्सपेंसिव हो गया। ठीक है, चोरी हो जाएगा ना। चलो अच्छा, दूसरा जो रीजन है बच्चा, दूसरा जो रीजन है कि बेटा जो सिल्वर एक मेटल है, ठीक है, तो वो जब एयर और एयर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो थोड़ा कोरोड हो जाएगा। उसका जो शाइन है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा ना, क्योंकि ऑक्साइड्स का एक लेयर जम जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों की वजह से मतलब थोड़ा, हाँ, अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में डल हो जाएगा। तो दूसरा रीजन होता है कि ये मेटल है, ठीक है,
और ये एयर या फिर वाटर के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा बेटा, कोरोड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा खराब हो जाएगा, उसका जो शाइन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको नोट करो बेटा, देखो कैसे मिरर बनाते हैं, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, देखो जरा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि हमने क्या किया बच्चा कि एक सबसे पहले एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया बच्चा, सॉरी प्लेन ग्लास ले लिया, ठीक है बेटा, प्लेन ग्लास या यू कैन से ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लिया, ठीक है बेटा। ट्रांसपेरेंट ग्लास अपन लोग किसको बोलते हैं, जिसमें से लाइट आसानी से पास कर जाए बिना किसी तामझाम के, मतलब उसको कुछ सफर ना करना पड़े, क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर हमने ऐसे करके लिया, मान लो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये अपने पास ट्रांसपेरेंट ग्लास ऐसे रखा हुआ है, इसलिए ऐसा बना हुआ है। अब मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे कि यहां से अगर कोई भी लाइट आ रहा है इधर सामने से, तो ये तो आसानी से इसमें से पास हो जाएगा, आर पार चला जाएगा ना इस तरीके से, और हमको यहाँ पे क्या करना है, लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन ग्लास के पीछे एक सिल्वर का कोटिंग चढ़ा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके सिल्वर का एक कोटिंग, किसका, सिल्वर का। तो इधर से जो लाइट आ रहा है सिल्वर को मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास रिफ्लेक्ट कर देगा, और इसके पीछे हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इस तरफ पेंट कर देते हैं, इस तरफ क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे दो फायदे हो गए, यहाँ पे तो बेटा ग्लास है, यहाँ पे कौन एक्चुअल में ग्लास है, तो ये जो ग्लास था उसने ये सिल्वर का कांटेक्ट एयर से हटा दिया, और इधर जो हम लोगों ने पेंट कर दिया तो पीछे साइड से भी सिल्वर का जो कांटेक्ट था वो भी हट गया। अरे घर में जो 5 रुपए वाला शीशा होता है ना, ठीक है, उसके पीछे जाके देखना ऑरेंज कलर का पेंट मारा हुआ रहता है या ग्रे कलर का पेंट मारा हुआ होता है, ठीक है, और आप उस पेंट को ब्लेड से ऐसे ऐसे करके खराब कर देना, देखना आपका फिर अच्छे से शीशा काम नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा लाइट, ठीक है। तो एक तरफ से हमने क्या कर दिया, पेंट का कोटिंग कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो कॉन्टेक्ट था एयर के साथ चला गया, और एक तरफ से बेटा हम लोगों ने क्या लगा दिया, ग्लास लगा दिया, तो एयर से कॉन्टेक्ट उसका ऑटोमेटिकली हट गया। अब अपना जो प्रॉब्लम था वो हो गया रिजॉल्व। तो पहला जो प्रॉब्लम था कि एक्सपेंसिव होता है, तो अब तो हमने पतला से क्लियर ही चढ़ाया ना, मोटा सा सिल्वर तो लिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेटा मिरर का फॉर्मेशन या फिर मिरर को बनाया जाता है, ठीक है। इसको जरा सा नोट कर लीजिए बेटा, मैं हट जाता हूं साइड। देखिए बेटा नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जरा देखते हैं इसको हम लोग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, ध्यान से देखो बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसमें, बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, बट अभी टाइम है ना। अच्छा बहुत सिंपल है, हमने ले लिया बेटा एक प्लेन मिरर, सबसे पहले ध्यान दो क्या ले लिया, प्लेन मिरर, ठीक है। यहां पे हमने एक लाइट को ऐसे करके इंसिडेंट कराया, इसको बोलते हैं बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब भी आप लोग रे डायग्राम बनाओगे, मतलब लाइट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो ऐसे करके एरो बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। अब क्या है, जहां पे ये टकराया है उस जगह पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जिसको हमने बोला नॉर्मल एन डैश, क्लियर है। और ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये जो होगा जितना, उतना ही ये भी होता है, ये देखो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एंड इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रूल क्या होता है, पहला रूल, पहला बोलता है बच्चा कि जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। अब इसका मतलब समझना बेटा, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये इंसिडेंट है, ठीक है, ये वाला है रिफ्लेक्टेड, जैसे ये लाइट आया ऐसे करके यहां पे टकराया, इंसिडेंट, ठीक है। अब इस प्लेन पे हमने ऐसे करके बना दिया नॉर्मल, और ये जो ऐसे करके गया ये हो गया अपने पास रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ऐसा करके। इसको ऐसे कर लेता हूं मैं अब समझाने के लिए, लाइक दिस, ठीक है। तीनों के तीनों रोड बेटा एक ही प्लेन पे लाई करे, देखो है ना, एक ही प्लेन, ऐसे समझो, प्लेन 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 प्लेन, इसको बोलते हैं ऑल लाइज ऑन द सेम
प्लेन। क्लियर? ऐसे नहीं होगा कभी। देखो तो तीनों एक ही प्लेन पे नहीं ना, ये तो है बट ये नहीं है, ये नहीं बोलता, ये बोलता तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करने चाहिए। ठीक है, पक्का। कई बुक में लिखा रहता है ऑल लाई ऑन अ सेम पॉइंट, वो भी ठीक है, बट एक्चुअल क्या होता है? ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। इसको नहीं बोलते बेटा प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड जो है वो है बेटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये तो एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, इतना आसान तो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली। क्लियर है? चलो बेटा इसको नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। चलो मैं मिटाता हूं, अपने पॉज करके नोट कर लिया होगा तो। आगे क्या है कहानी, जरा देखते हैं, जरा देखते हैं। हर घड़ी बदल रही है। क्या है घड़ी कहां बदल रहा है? क्या संडे, क्या मंडे, क्या मॉर्निंग है, क्या इवनिंग। चलो, स्कूल में तो सबका जूम से पढ़ाई हो ही रहा है। जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना होगा जूम से, मैं ईमेल आईडी लिख दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप मेल कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, और फिर मैं आपको आईडी भेज दूंगा, मीटिंग आईडी, और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करके आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हो, लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो उसमें और मजा आएगा। आपका जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से क्लियर आराम से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और अपना चैनल का नाम तो आप लोग को पता ही है, साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा। क्लियर है बच्चा? अच्छा, अब आगे आ जाओ। देखो बेटा जो मिरर है, ठीक है, मिरर वो बेसिकली अपन लोग के पास दो तरीके का है। एक तो हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, एक हो गया प्लेन मिरर, और एक हो गया अपन लोग के पास स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर को बेटा फिर दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग। वन इज कनकेव एंड अदर इज कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? कनकेव बेटा कुछ ऐसा होता है, कन्वेक्स जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और प्लेन मिरर तो हो गया ना, वही जो भी बताया था मिरर कैसे बनाते हैं। तो प्लेन मिरर हो गया बेटा जिसमें तुम अपनी शक्ल देखते हो, हैं रोज सुबह देखते हो ना अपनी शक्ल। हाँ, आज अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैं भी देख के आता शक्ल, अच्छा आ रहा है ना फोटो मेरा वीडियो में। चलो, तो कहानी रहा बेटा ऐसा सिंपल सा, इसको भी नोट कर लो पॉज करके। चलिए अब देखते हैं कहानी कि आगे क्या हो रहा है। चलिए, तो अब का जो सिनेरियो है उसको जरा देखा जाए कि क्या है, देखते हैं। अब हम लोग को बेटा पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन क्लियर है? क्या होता है ये इमेज फॉर्मेशन? सबसे पहले बेटा आप मेरी कुछ बात ध्यान रखो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 रेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर 10 रेज से बन सकता, तो आंसर है यस। 10 से क्या तुम इनफाइनाइट रेज से मिरर फॉर्मेशन मतलब सॉरी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो, लेकिन हम लोग को कितना जरूरत होता है? कम से कम 2 को चाहिए। कितना चाहिए? कम से कम 2। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते मम्मी मेले में जाना यार कम से कम 100 रुपए तो दे दो यार, कुछ तो खाएंगे, झूला पे झूलेंगे। तो मम्मी के 1000 दे देंगे तो क्या बुरा मान जाओगे? नहीं ना, है मजा आएगा। 1000 रुपए सर, आज तो मस्ती, उस वाले झूले में झूलेंगे, उसमें झूलेंगे, बस बस वापस आ जाओ। मुंगेरी डाल के सीन सपने नहीं देखने चाहिए, दिल टूट जाता है ना फिर नहीं मिलता है तो। चलो वापस आ जाओ, तो मैं अपने सपने बता रहा था एक्चुअली। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा कम से कम कितने रेज चाहिए होते हैं? मिनिमम 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 2 रेज। कितने चाहिए अपन लोग को? 2 रेज। ठीक है, 2 इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने रेज चाहिए? 2। अभी बताऊंगा क्यों, फिलहाल अभी तक को कम से कम 2 रेज जरूरत है। दूसरा बात याद रखना, ठीक है, मैं इसको सिंपल भाषा में बोल रहा हूं कि हम उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जिसपे से लाइट टकरा के मेरी आंखों में अगर पहुंचेगा तभी हम उसको देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी चीज को आप तभी देख सकते हो जब लाइट टकरा के आपकी आंखों में पहुंचेगा। दूसरा बात, लाइट जब आपकी आंखों में पहुंचता है तो उस टाइम पे जैसे लाइट मेरी आंखों में गया, ठीक है, और जाने के बाद जो जैसे ऐसे आया हुआ है, तो हमारी आईज की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस पाथ को रीट्रेस करता है। मतलब जैसे करके मान लो बॉल अगर मेरे पास ऐसे आया तो रीट्रेस का मतलब होता है इसी पाथ में वापस जाके देखना। समझ में आया? जैसे आपने फेंका मुझे, मैंने ऐसे कैच किया तो मैं वापस ऐसे करके फेंक रहा हूं उसी पाथ पे, दैट इज नोन एज रीट्रेस। क्लियर है? तो सिंपल सा फंडा है कि रीट्रेस का मतलब होता है क्या
कि जब लाइट आंखों में जाएगा तो आंख उसी पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है। क्लियर है। दूसरा, रिट्रेस करने के चक्कर में कभी बैंड नहीं करता है। क्या मतलब सर, रिट्रेस करने के चक्कर में कभी बैंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ी सी चीज तो होपफुली आप लोग शायद समझ जाओ। ठीक है, आप घर में आपने एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ऐसे करके शीशा ले लेना। ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ले सकते हो। और आपने शीशे से कई बार किया होगा कि जब सूरज की रोशनी ऐसे करके आती है तो आप किसी के आंखों पे ऐसे मारते हो तो कैसा लगता है, चमक रहा होता है। जैसे अभी आपको देखो शायद बल्ब चमक रहा होगा, होपफुली शायद। ठीक है, ऐसे बल्ब जो होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बल्ब की रोशनी बेटा आ किधर से रही है, होपफुली दिखाई दे रहा होगा। दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रहा है तो एक्सीलेंट। ठीक है, तो हो क्या रहा है बच्चा, बल्ब की रोशनी यहां टकराई। ठीक है, टकराने के बाद आप तक पहुंची। ठीक है, आपकी आंखों ने उस पाथ को रिट्रेस किया तो बल्ब आपको कहां दिखाई दे रहा है, शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है ना। अरे लाइट तो टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचा, देखो से जूम करके पहुंचा, फिर जूम करके आपकी आंखों ने रिट्रेस किया। तो रिट्रेस करने के चक्कर में बल्ब आपको कहां दिखाई दे रहा है, शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि बल्ब आपको जो उधर पीछे लगा रखा मैंने वहां वाला दिखाई देगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो हुआ क्या, अब समझ में आया कि रिट्रेस तो किया, लेकिन रिट्रेस करने के चक्कर में बल्ब हमको कहां दिखाई दे रहा है, शीशे के अंदर। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है बच्चा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसको डिस्कस किया जाएगा बच्चा नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आज आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मजा आया पढ़ के। ठीक है, मजा आया तो अपना जो चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी जिन लोगों को मेरे से लाइव पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ईमेल आईडी science-समझाएगा2103@gmail.com। उसमें आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा तो मैं आप लोग को ऐड कर लूंगा और आप लोग मेरे से लाइव पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेरा नाम है राहुल और ये अपना प्यारा सा चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा। और ऐसे ही घर पे खूब मन लगा के पढ़ो बच्चों, मजा आ रहा होगा पढ़ाई में। बाकी आपको जो भी सजेशन देना होगा आप मेरे को दे सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का भी ख्याल रखिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट लेक्चर में।